अभी यहाँ पर मुझे बनानी है थोड़ी सी चटनी। तो एक बहन ने कमेंट भी किया था कि ज्योति जो है ना इसका जो इसमें जो है ना प्लग लगवाओ। दरअसल इस बोर्ड में ना कभी करंट आ जा कभी नहीं आता, दिक्कत करता है ये बोर्ड। तो अभी यहाँ पर इसमें थोड़ा करंट आ रहा था, मैं लग रही थी तार लगाने के लिए। तो अब नहीं कह रही मम्मी बेर बेर काट दे, बेर बेर काट दे, क्या करना चाह रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं करना चाह रही, चेक कर रही हूँ, चलेगी तो हाँ ठीक है, नहीं तो रूम में ले जाएंगे उस दिन की तरह। तो यहाँ पे फिलहाल है ना तार लगा दी मैंने और ये चलने वाली थी, एकदम से नगरी झूम और मैं डर गई। लगती लगती अपनी बोली ढक्कन उड़ के भाग जाएगा, मम्मी ढक्कन तो पकड़ लो। थोड़ी सी बना लेते हम पुदीने की, आम पुदीना डाल दिया इसमें, आम डाल दिया, धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा मतलब जो है साधारण नमक डाल दिया। और कच्चा आम भी डाला हुआ था, एक एक क्या उसकी 2-4 फाँक थी, क्योंकि चाची सास जो है ना अचार डाली थी उसमें से ले आए थे उनसे 3-4 फाँक। तो यहाँ पे हम जो है ना चटनी बना रहे हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। पुदीना डाल के, काला नमक डाल के, धनिया डाल के, मिर्ची डाल के, ये आम की चटनी। जी हाँ, आम का पन्ना भी बनाते हैं लोग, हमने कभी नहीं बनाया। देखो भाई ना, हमें पता, हम कहने लगे कि हम बनाते हैं, हमें पता है। नहीं, ऐसी चीज़ यूज ही नहीं किया। आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी सी वीडियो शेयर करूँगी जल्दी ही, और उसमें मैं कुछ बना के दिखाऊँगी आपको जो मैंने आज तक वीडियो में नहीं बनाया। और कुछ बताऊँगी भी, मतलब बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के, तो उसका जवाब भी दूँगी। और यहाँ पे जो है ना अभी बेड के जो गद्दे हैं उनके कवर मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कवर चेंज नहीं करे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और ये गद्दों के देख रहे हो अब क्या हालत हो रखी है। अब की बार दिवाली पे सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ। वैसे गद्दे वालों से बात करूँगी, मैंने सुना है कि पुराने गद्दे देकर कुछ पैसे डालकर नए गद्दे आ जाते हैं। तो अब की बार देखते हैं दिवाली पे, बाकी इस बार बताएंगे आगे की सोच के। तो पता नहीं सोच के तो आदमी ने क्या क्या चलता है, पर टाइम का कुछ पता नहीं कि हो जाए क्या। सोच तो बहुत कुछ रखा है लाइफ में, पर ज़िंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब मर जाए क्या हो जाए कुछ नहीं पता किसी को भी। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना सो के उठ चुके थे और मैं लगी हुई थी सुबह से काम में। मेरी तबीयत जो है ना सुबह से ही ख़राब थी, मैं आपको बताऊँ। मुझे है ना सुबह सुबह उठते के साथ ही रात मुझे नींद कम आई, सुबह सुबह उठते ही मुझे उल्टी हो गई, फिर भी मैं काम में लग गई। क्योंकि चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, जो अकेले होते हैं उनको सब करना पड़ता है, अपना छोड़ो बच्चों के लिए ज़रूरी करना पड़ता है। यहाँ मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, इतनी हालत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी जो है ना वो मेरे पैर दाबने लगी। मैंने कहा पैर नहीं दाबो बेटा, बस हाथ हाथ दाब दो। पैरों पे बेटा बैठ गया, फिर कमर में कंधों में दर्द था, उन पे बेटा बैठ गया, बेटी बैठ गई। बच्चों को अपने ऊपर बैठा बैठा के बहुत बुरी स्थिति, ऐसा मन कर रहा कि खूब रो, हाथ पैर छेद छेद के, मतलब बहुत बुरा हाल। और तब बीपी बिल्कुल डाउन था, और मेरे को पता चल गया था मेरा बीपी टूट रहा है। ज़्यादा ही हालत ख़राब होगी, रात भर नींद भी नहीं आई, खुद ही बेचैनी बनी रही शरीर में। क्योंकि ये 2 दिन से धूप छाँव में पानी ढोना पड़ रहा है ना, उसकी मेहरबानी है। धूप में भी लाना पड़ता है, छाँव में भी 10-10 20-20 बाल्टी लानी, मेहनत पड़ती है। देखो धूप में दूसरों के घर जाना, भरना, लाना, ढोना, फिर जमा करना, पानी बाल्टी भर भर के धरनी। बच्चों को तो वहीं नहवा लेती हूँ, पर मुझे भी नहाना, बर्तन भी, पोछा भी, रसोई भी साफ़ करनी पड़ा। आपको पता ही है भाई, ऐसा तो है नहीं गंदे में रहा जा, अगर पानी की समस्या है, चाहे पास वालों को 4 बाल्टी फालतू लानी हो, ये हो जाता है बस। तो मेरी तबीयत जो है ना ख़राब थी, तो मेरी बेटी लगी हुई थी काम में, मम्मी लाओ आपकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं थोड़ा साफ़ का काम कर देती हूँ। हाँ बेटा, लगवा लिया सुआ, डॉक्टर ने लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी तबीयत जो है ना ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, तो मेरी बेटी लगी हुई थी चादर बिछाने के लिए। आप सबने कमेंट किया कि अपनी को कैमरे से दूर रखा करो, तो ठीक है डियर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इस ब्लॉग में आ रही है, 1-2 ब्लॉग में आया करेंगी, पर कम से कम ही अब नहीं आएगी। मैं कम से कम ही लाने की कोशिश करूँगी, उसे कैमरे से दूर ही रखूँगी, क्योंकि उसका टाइम जो है ना पढ़ाई का है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ जब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब देखी मेरी बेटी ने, मेरे को बोला मम्मी आप लेट जाओ, मैं कर लूँगी काम, आप मत करो। मैंने कहा बेटा आप ज़्यादा भारी काम कुछ मत करना, छोड़ दो, बस आप है ना झाड़ू लगा दो, बेडशीट चेंज कर दो। और देखो छोटे मोटे काम तो बच्चे कर लेते हैं, करने आने भी चाहिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब है ना लड़की की, ये तो चलो छोटी है अभी, जब बड़ी हो जाएगी इसका भाई भविष्य बनाना है, जॉब करेगी, तो शादी तो होनी है। शादी होने के बाद में अगर लड़की को एक काम भी ना आए, तो पता नहीं सास कितना को सुना देती हैं। कहीं अब घर घर की कहानी, कहीं सासू खोटी, कहीं बहू खोटी, और कहीं तो इतना अच्छा कि सास बहू, कोई कह ही नहीं सकता कि ये सास बहू है। तो सब तरह की दुनिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सारे काम सीखे, कल जाकर मुझ पे उंगली ना उठाई जाए, ये ना कहा जाए कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है। कुछ काम मुझे नहीं आते थे जब मेरी शादी हुई, तो हो जाता है भाई। देखो तो मेरी सास मेरे को बोलती थी कि तेरी माँ ने को कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। जो मैंने वहाँ नहीं किए मुझे यहाँ आके करने पड़े। तो एकदम तो कोई नहीं सीखता पेट में बढ़ के, देखो धीरे धीरे ही सीखता है। और मैं अपनी बेटी को छोटी से छोटी चीज़ सिखाना बताना चाहती हूँ।
कि हर कामों में परफेक्ट बने और साथ के साथ अपनी पढ़ाई में भी परफेक्ट बने। उम्र है अभी काम करने का, टाइम है, अब टाइम पढ़ाई का है, पर पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर ले, कुछ नहीं मतलब जैसे कि भाई पानी पकड़ा देना, या फिर मैं आटा बना रही हूँ तो कोई सामान मेरे को पकड़ा देना, या फिर अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, बेड शीट बिछा रही है, झाड़ू लगा देगी, और मतलब ज़्यादा नहीं करेगी तो थोड़ा बहुत पोछा वगैरह निकाल देगी, इतना काम भी कर देगी, ये भी बड़ी बात हो जाती है। बर्तन इकट्ठा करके छोड़ देगी, मैं अपने आप साफ़ कर लूँगी जैसे ही मुझे आराम लग जाएगा। और अभी यहाँ पे तबीयत तो ख़राब है, देखो इंजेक्शन वगैरह लगवा के दवाई वगैरह लेके थोड़ा आराम लग गया, तो हमें कहीं पे ना जाना है, तो आगे देखेंगे ब्लॉग में, आप लोगों को पता चली। यहाँ पर बेटी ने ना झाड़ू तो लगा दिया, पोछा निकाल रही है, और थोड़ी सी जैसे सुबह मैंने इनके लिए चाय बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी चाय बच रही थी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मुझे दे दो, जैसे ही मुझे आराम लगेगा मैं काम में लग जाऊँगी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, मैं खड़ी हो गई और काम करने लग गई, क्योंकि पानी वानी भर के लाना था पोछा लगाने के लिए। पानी तो पास वालों के घर से ही आता है, तो बेटी कैसे ढोती, उसके बस की तो बात नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं ही ऐसा करती हूँ, उठती हूँ, पानी ले आती हूँ। फिर बल्कि अभी ने आज मेरा सिर धोया, लाओ मम्मी तुम्हारा सिर मैं धोऊंगी। और यहाँ पे फिर डॉक्टर को कॉल करके रखी हुई थी, सुबह ही कॉल करती थी जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होती। सुबह सुबह देखो दुख में मैं कपड़े भी धो के ले आई और थोड़ा बहुत काम भी करके चाय पानी बना ली। अब फिर उसके बाद बिगड़ी मेरी तबीयत एकदम से, डाउन तो सुबह से था, फिर भी मैं फिर हो गई। तो अभी डॉक्टर ने आकर जैसे मेरा बीपी चेक करा, तो मतलब कम से कम 50 था, मतलब ऊपर का 50 था और नीचे का भी मतलब डाउन चल रहा था, ऊपर का नॉर्मल होना चाहिए ऐसा बताया डॉक्टर। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी, इस वजह से डॉक्टर आया, मैंने नपवाया, तो जैसे अपनी ने मुझे जो है ना चाय दी नमक की, तो उससे थोड़ा मेरा ठीक सा हुआ, 70 हो गया था फ़िलहाल। फिर भी डॉक्टर ने कह रहे बहुत कम है, इतना कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा के गए बीपी के लिए मुझे, और दवाई दे के गए कि 3 खुराक है, ये अपनी सुबह शाम दोपहर तीनों खुराक खा लियो, तुम्हारा बीपी जो है ना वो ज़्यादा डाउन है। इस हिसाब से कैसा काम कर रहे हो, कैसे फिर रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बच्ची है, उस पर कहाँ काम होगा, फिरना पड़ा करना पड़ा। तो यहाँ पे अभी मैं बोल रही थी बेटी को, मगर इनको पैसे दे दे बेटा, ठीक है। डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगवा लिया, इंजेक्शन लगवाने के बाद ही मैं लग गई अपने काम में, बस 5 मिनट में बैठी होंगी। यानी आराम करने का टाइम थोड़ा सा देना चाहिए तो खुद को, पर मैंने वो नहीं दिया, मैं लग गई अपने काम में। मुझे ये चारपाई वगैरह हटानी, बेटी बेचारी ने अंदर झाड़ू लगा दिया, अंदर पोछा लगा दिया, बाहर ये चारपाई वगैरह तो मैं ही हटाऊँगी, फिर वो यहाँ बरामदे में झाड़ू निकाल लेगी। तो अब इनको साइड में लगा देते हैं। किचन की ईंटें भी क्यों रह रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, हिम्मत नहीं पड़ रही कि ईंटें लगा ले मैं। और ये देखो पिल्लू, इसका नाम हमने पिल्लू रखा हुआ है, यहीं घूमता रहे हमारे आगे पीछे से, कितना ही धमका लो, कितना ही वो कर लो, अगर थोड़ी बहुत देर को बाहर काट देंगे ना तो फिर आ लेगा, दिखेगा मुझे, मतलब भगा रही है हमसे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. व्लॉग तो चला देता सुबह से, और बस बनाना बना एक सही रहा। राम राम जी, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ। अब थोड़ी तबीयत बेटर सा फील कर रही हूँ, तो मैं कहीं जा रही हूँ। इंजेक्शन लगवाया था, दवाई ली थी, पर जाना ज़रूरी है क्योंकि आज लास्ट है और सभी जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि भाई आगे ब्लॉग में शेयर हो जाएगा। इस साल में एक बार ऐसे मौके मिलते हैं, और आज है फादर्स डे, पापा का डे। तो जी ब्लॉग है ना मेरा कल आएगा। ये सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत बेहिसाब। दवाई खाने के बाद थोड़ा कम आराम है, दवाई भी लेके आऊँगी डॉक्टर के साथ, और ये काम भी करके आऊँगी जो करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। बस ऐसे ही अपना साथ सपोर्ट प्यार बनाए रखें। और बच्चों का थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क रह रहा है, उसके लिए कुछ चीज़ें भी आनी है, वो भी लाएंगे। देखें अब कुछ काम ऐसे हो जाए जो ज़रूरी ही करने पड़ते हैं। देगा बेटा, नहीं मुंह लगा के नहीं पिएंगे, इसमें दे दो दीदी को आप, झगड़ना नहीं, आराम से ऊपर को पी रही, ऊपर क्लास में देखो पी करो।
बेटा गिलास में करके पिया करो दोनों बहन भाई। बंदर से ये देखो। हाँ काजल लगाए बेटा, पानी नहीं खिलाते ऐसा झूठा पानी है, गंदी बात। अवनी और कायरा हम लोग पहुंच गए हैं गंगा घाट। जी हाँ, गंगा स्नान चल रहा है, मेला चल रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से लोग, श्रद्धालु लोग, बहुत लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। मन लग रहा है, पूरे दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, अभी तक भी लोग नहा रहे हैं, जगह ही नहीं थी कि आके नहा लो, इतनी बुरी स्थिति थी। दिन में हम चले भी थे वहाँ से, फिर हम बीच में रुके भी, शाम के टाइम में ही चले थे। फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं गंगा घाट पर। तो यहाँ पे कोई लोग दीवे दे रहा है, कोई नहा रहा है, जल भी है, प्रसाद भी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपने बैग वगैरह रख देते हैं और हम भी स्नान करने जा रहे हैं। साथ में लाए हैं माधव। मम्मी दिखा दो कौन है, दिखा दो कौन है थारे हाथ में, हाथ में दिखा दो थारे कौन है, हाथ में दिखा दो कौन है, वीडियो बना रही मैं, हाथ में दिखा दो कौन है रितम। डुबकी लगवा दो 4-5। नहा लिया है, कितनी डुबकी लगवाई? यस, अगर अपने नारे नुहत्तर जैसे और वैसे भी हम नहा रहे थे। क्या बचा भाई नहीं, ये चला है, नहीं चला फर्स्ट पे ऐसा। ये को दिखा रहे भैया, देख ये देखो दिखाई, ये ले वाली। अरे ले लेना ये नाव के, ये देख नाव ले लेना, ले ले। ये पसंद लग रही मुझे। देख ये देखियो कितनी प्यारी। पीछे से चलाओ, रुक जाओ, पकड़ के रखो। हाँ ये चला है, देख बस छोड़ दो, चला है। ये 2 पहिए का है। अच्छा ये वाला लेगा, अब मेरे पैसे हाँ, वो वाली चाहिए। चलो भैया सही बता, इसके क्या को बोला आए थे 150 वो बटवा लीजिए। और 10-20 रुपये कम नहीं तो कर 130 तो मार्केट के अंदर भी काम वो बटवा लीजिए। लिवा तो दी वो तो बहुत ये तो चला है, वो बिट ऐसा नहीं हो रहा हम दिखाइए से वो बिट बना है। ऐसे ऐसा नहीं, रुक जाओ, छोड़ दे छोड़ दे। हम नहीं, येलो वाला देख, येलो वाला कुलदीप को जाना है चाचा, ये वाला देखो, हाँ ये वाला कुलदीप को जाना है। हाँ इस वाले के ले लो। 10,000 रुपये दूंगा। और मैं झुला रही थी, रुक जा। पूरी करके लाए। मोरने नहीं, तेल पंप के सामने जब इधर को जाओगे शमशान नाम का बोर्ड लगा मिलेगा। खिलौने की नहीं, कॉस्मेटिक की बड़ी खिलौने तो बंदे वैसे ही करते हैं। भैया ये क्या रुपए का सेट है? 100 रुपये 100 रुपये का एक सेट। और ये 50। घर पे आके है ना, तो हमारा दूध भी था डेयरी वालों के यहाँ से, तो यहाँ से दूध भी ड्रॉप करा, मतलब ये वालों के ड्रॉप करा, ले आए यहाँ
और ये दूध रख रही हूँ फ़िलहाल पकने के लिए। हमने वहाँ कुछ भी नहीं खाया, बस एक ठंडे के सिवा कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, दरअसल क्या है, बाहर जब नाहन मेलों में जो आइटम बनते हैं ये पता नहीं कब कब के रखे हुए तेलों में कितने उसमें बनते हैं। अच्छा तो नहीं बनाते, सब ऐसा ही बनाते हैं, क्योंकि मेलों में कहाँ एकदम इतनी सारी चीज़ें अच्छी बनाएगा आदमी जब बिक्री के लिए दुकान खोल के बैठेगा। तो हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, ना मैंने खिलाया, क्योंकि बहुत चीज़ों में मिलावट आ रही है। न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं कि इसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है, बाहर की चीज़ें मत खिलाओ। ऐसा कुछ नहीं खिलाया, बस है ना, मैं दूध रख रही हूँ फ़िलहाल पकने के लिए। तो मैंने ना भगोने में कर दिया था दूध, मैंने ना दूध रख दिया था भगोने में पकने के लिए, पर वो दूध जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा था, दूध बढ़वाया था, भगोने में आया ही नहीं। फिर मैंने ना पतीली में रखा पलट के। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आलू बुखारे, मेरी एक फ्रेंड मेरे लिए आलू बुखारे लाई है, और इनको और भी कुछ बोलते हैं, तो मैं तो आलू बुखारे ही बोलती हूँ। एक डब्बा पैकिंग है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ पे ना रात को चारपाई डाल लेते हैं, खाना पीना करा के हमने जो बनाए थे, हम इन्हें फूलन बोलते हैं, फूलन वूलन क्या बोलते हैं, फूलन फूलन ही बोलते हैं शायद। और बताना आप क्या बोलते हैं, मेरे को जो पता है मैंने बता दिया। तो खाना पीना करा के हमने बनाए थे, नमक मिर्च के जमे। गोपाल जी को भी लेके गए थे, उनको भी नहा के लाई, जमे खा ली, उनको भी भोग लगा दिया, खुद भी खा ली, दूध पका लिया, कायरों को दूध मीठा करके दे दिया, थोड़ा अवनी को देना है, मेरा बाकी है। और अभी मैं लगा लेती हूँ चारपाई, थक गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एक चारपाई थोड़ी नीची है ना, तो उसके नीचे इनके लगानी पड़ती है, जिससे दोनों है ना एक सार हो जाए और हमारे सोने का काम हो जाए। तो अभी हम सोने जा रहे हैं चारपाई बिछा के, और पहना मैं चारपाई सेट कर रही हूँ। दोनों बच्चे जो है ना अंदर टीवी में बैठे हुए हैं, मैंने कहा तुम चलो अंदर बैठ लो, इतने मैं चारपाई सेट कर देती हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। और हाँ, जो कुछ हम मेले में से लाए हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। मेरी बेटी ने भी कुछ लिया है, और बेटे ने भी, और मैंने भी अपने लिए 2-4 चीज़ें ली हैं। तुम्हें पता है मुझे कुछ ही चीज़ों का ज़्यादा शौक़ है, और कमेंटों का रहेगा इंतज़ार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। जैसे ही थोड़ा तबीयत में आराम लगा तो मुझे जाना ज़रूरी था। और देखो, हम खुद नहीं कुछ काम करते, गंगा मैया बुला रही थी मेरे को, मैं चली गई, और बच्चों को लेके मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक है। जब से गंगा में नहाई हूँ बिल्कुल ठीक होगी।